चलो गाइस, गुड मॉर्निंग फटाफट एक बार ज्वाइन हो जाइए मेरे दोस्त। किसी किसी को गुड इवनिंग भी, गुड आफ्टरनून भी, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग का देखने का टाइमिंग अलग हो, लेकिन लाइव तो चलता है गुड इवनिंग के समय, यानी कि 4 बजे चलता है, याद रखना। तो ये आपको प्रश्नावली क्लास 10 का प्रश्नावली 8.2, ये एनसीईआरटी का जो आपको बिहार बोर्ड के जो बुक होता है, जिसको एनसीईआरटी कहते हैं, कोई कोई बीटीसी भी कहते हैं, ठीक है ना। ये आपको एनसीईआरटी का प्रश्नावली 8.2 की बात कर रहे हैं, क्लास 10 का जो ट्रिगोमेट्री पढ़ना है आपको चैप्टर 8 में, ट्रिगोमेट्री, उसी का 8.2 का हम देखने वाले हैं। इससे पहले 8.2 शुरू करने से पहले आपको हम एक चीज बता रखे हैं। क्या बता रखे थे? त्रिकोणमिति अनुपात, कि साइन 30 डिग्री, साइन 0 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन मतलब ए टू जेड का हम वैल्यू कितना होता है, ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं। वह लेक्चर जाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसका हमको जरूरत पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, यहाँ पे साइन 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, तो वैल्यू कितना होगा। सेकेंड क्वेश्चन भी उसी प्रकार से है, थर्ड, फोर्थ, इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन है। तो 1 नंबर क्वेश्चन में आपको टोटल 5 क्वेश्चन है, जो बहुत ईजी है मेरे दोस्त। मान लो तो इसको बनाना बहुत ईजी है, और या इस पे आपको 1-2 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है कि आता है यहाँ से। ठीक है ना, आप क्वेश्चन बैंक में उलट के चेक कर सकते हो, इसमें से 1-2 नंबर वाला क्वेश्चन आता है तो आता है। ठीक है ना, चलो इस क्वेश्चन के बनाने के प्रयास करते हैं, और आपको हम आगे लेने की चलने के प्रयास करते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जो था उस क्वेश्चन को हम लिखने के प्रयास करते हैं। हम आप लिख देता हूं एक्सरसाइज, मैं एक्सरसाइज लिखता हूं 8.8.2। ठीक है ना, एक्सरसाइज 8.2 है, जिसके क्वेश्चन नंबर की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर हम लिखते हैं 1 का 1 नंबर। ठीक है ना, 1 का 1 नंबर जो हमारे पास क्वेश्चन है, साइन 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री कितना है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री। ठीक है ना, इसके बाद आपके पास प्लस है शायद, एक मिनट चेक कर लेता हूँ, प्लस है। इसके बाद साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। ये आपका पहला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, 8.8.2 के 1 का 1 नंबर क्वेश्चन है। चलिए बनाने के प्रयास करते हैं। ठीक है ना, बनाना बहुत ईजी है। इसको कैसे बनाइएगा, सबसे पहले पता है साइन 60 का वैल्यू पता है, कॉस 30 का वैल्यू पता है, आराम से बन जाएगा। साइन 60 का जो वैल्यू होता है, साइन 60 डिग्री का, वो √3/2 होता है। यह कुछ नहीं, यानी कि गुना होगा। cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, ये भी √3/2 होता है। ठीक है, प्लस है, प्लस दे दीजिए। और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 होता है। गुना है तो गुना दे दीजिए, कुछ नहीं होने का मतलब गुना होता है। cos 60 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 होता है, 1/2। अब देखो तो बन गया है मेरे दोस्त। सबसे पहले यह बोर्ड मास एक प्रकार का आ गया। सबसे पहले हाल हम गुना के करते हैं। गुना में आपको ये चीज पता है कि यह आपका गुना में है, यह आपका गुना में, पहले दोनों का हल करेंगे, फिर जो भी आएगा उसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो √3 को √3 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो √3 से गुना होगा तो सिर्फ 3 प्राप्त होता है। ठीक है ना, ऊपर वाले के √3 को गुना करेंगे तो हमको 3 प्राप्त होगा। ठीक है, 2 को 2 से गुना करेंगे तो हमको 4 प्राप्त होगा। प्लस है, प्लस दे देंगे। यहाँ देखो, ऊपर में ऊपर से गुना करेंगे तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 प्राप्त होगा, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 प्राप्त होगा। अब आपको तो इतना आ चुका है सिंपल बेस में। अब इसका तो आप भीम का जोड़ तो आता है मेरे दोस्त, 4 और 4 का लॉसा लेंगे तो 4 प्राप्त होगा, ऊपर में 3 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, आगे जोड़ेंगे तो हमको 4/4 प्राप्त हो जाएगा, जो कटने के बाद हमको 1 प्राप्त हो जाएगा। ये कटेगा तो क्या प्राप्त होगा, 1। यह 1 जो आपका आंसर हो गया 1 का 1 नंबर क्वेश्चन का। यह शायद अगर नहीं समझ में आए तो एक बार जरूर बताना कि नहीं समझ में आया। बनाने का प्रोसेस बहुत इजी था मेरे दोस्त। साइन 60 का वैल्यू डाल दिए, cos 30 का वैल्यू डाल दिए, साइन 30 का वैल्यू डाल दिए, और cos 60 का वैल्यू डाल दिए। देखो यहाँ इसके बीच में कुछ ना होने का मतलब गुना होता है। अगर एक साथ दो एलिमेंट्स दे रखे हैं, एक साथ दो त्रिकोणमितीय अनुपात सटा कर दे रखा है, बीच में कोई भी सिंबल नहीं लगाया, यानी कि वो गुना करने के लिए बोल रहा है। ठीक है ना, ये बहुत सिंपल था। चलो इसी का 2 नंबर क्वेश्चन हम देखने के प्रयास करते हैं। इसी का 2 नंबर क्वेश्चन में क्या करता है। ठीक है, मैं 2 नंबर भी क्वेश्चन लिखने के प्रयास करता हूँ। यहाँ पे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 1 का 2 नंबर। यह क्वेश्चन कहता है कि 2 tan² 45 डिग्री, क्या कहा, 2 tan² 45 डिग्री। ठीक है,
उसके बाद बोल रहा है प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कितना साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हुआ। इस क्वेश्चन को बनाना है, कैसे बनाओगे देखो। और जो अभी क्वेश्चन बन रहा है इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम बाय कुंदर सर क्लास 10 का उसमें सब चीज चलता है। और मेरा जो मेन चैनल है केकेजी क्लासेस, उस पर 12 का पढ़ाई होता है, शायद आपने जानते भी होंगे। देखो बनाना बहुत ईजी है। 2 है और tan स्क्वायर 45 डिग्री, यानी कि कहने का मतलब सिंपल है कि 2 है तो 2 लिख दीजिए, tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ये इसीलिए बोल रहा हूँ, जाकर वीडियो जरूर देख लीजिएगा, याद जरूर कर लीजिएगा उसको। ठीक है ना, 1 है, इसको स्क्वायर दे रखा है तो 1 का स्क्वायर तो करना पड़ेगा आपको, फिर प्लस है प्लस देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे cos 30 का वैल्यू कितना होता है, cos 30 का वैल्यू होता है 1/√3/2, √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, माइनस माइनस दे देंगे। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, इसका भी √3/2 होता है, √3/2 होता है, स्क्वायर है स्क्वायर दे देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक चीज ध्यान रखना मेरे दोस्त, यहाँ पे देखो √3/2 का होल स्क्वायर, या आगे प्लस में है, √3/2 स्क्वायर माइनस में, यानी कि ये एक दूसरे से कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है प्लस में है, तो बचेगा 2 गुने क्या 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 में 1 से गुना करेंगे 2, ये आपका आंसर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर का। ठीक है, यह बना के नहीं, बहुत ईजी है मेरे दोस्त। आगे इसको सॉल्व भी करोगे, फिर यह माइनस प्लस में है, कैंसिल तो होगा ही, नो उपाय। ठीक है, समझने के प्रयास कीजिए आप लोग, ज्यादा हड़बड़ हड़बड़ करने की जरूरत नहीं। ठीक है ना, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और समझिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपके सामने कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, फटाक से कमेंट कर देना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन को बनने के प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या रहा, अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, उसी का 3 नंबर क्वेश्चन है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, मैं लिखने का प्रयास करता हूँ। 3 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री और cosec 30 डिग्री। क्या है, cos 45 डिग्री sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। यही आपके पास क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक है ना, cos 45 डिग्री, sec 30 डिग्री और cosec 30 डिग्री। यह आपका एनसीईआरटी का 1 नंबर क्वेश्चन का 3 नंबर क्वेश्चन है, 8.2 का। ठीक है ना, चलो इसको बनाने का प्रयास करते हैं। आपके पास बुक भी होगा, नहीं है तो देखने का प्रयास कीजिए। cos 45 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√2 होता है। कितना होता है, 1/√2 होता है। प्रोसेस फॉलो कीजिए, प्रोसेस। बड़का दादाजी हथिन बैठल, बड़का दादाजी के हम लाइन खींच दिलिए, क्या बंटवारा करेंगे ना, ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे। अब यहाँ पे बताइए शेक, आपको सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा। देखो मेरे दोस्त, cos 30 का वैल्यू सेक 30 के बराबर होता है। ठीक है ना, और वहां पे साइन 30 का वैल्यू कितना होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि cos 30 का वैल्यू जो होता है कितना होता है, cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, √3/2 होता है, √3/2 ही ना होता है cos 30 का। उल्टा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2/√3। ये आपका सेक 30 का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं, प्लस क्या हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे cos 60 का, cos 30 का, cosec 30 का वैल्यू है, तो बताइए साइन 30 का वैल्यू कितना होता है। साइन 30 का वैल्यू जो होता है मेरे दोस्त, वो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 होता है, इसलिए डायरेक्ट इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक है, या इसका वैल्यू आ गया, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया मैंने, इसी को बनाना है, नीचे वाले के नीचे हल करेंगे, ऊपर वाले के ऊपर हल करेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ने के प्रयास कीजिए आप लोग। ऊपर 1/√2 है, √2 रहेगा। बंटवारा के लिए बाबा दादाजी खा रहे हैं, दादाजी के पार दे भाई। अब नीचे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं होने के मतलब 1 है, मैं याद रखिए इस बात को। 1 और √3 का लॉसा लेंगे तो कितना प्राप्त होगा, √3 प्राप्त होगा। हाँ या ना, प्राप्त होगा। √3 यहाँ पे हो जाएगा 2, भीम का जोड़ तो आता है, नहीं आता तो सीखने की जरूरत है आप। तो क्या हो जाएगा 2 प्लस, देखिए 1 से √3 भाग दीजिएगा तो √3 प्राप्त होगा, √3 को 2 में गुना कीजिएगा तो 2√3 प्राप्त होगा। यह समझना थोड़ा सा कठिन है जी, इसलिए क्योंकि भीम का जोड़ अगर आता है तो बनाना बहुत, क्योंकि आपको पता है 2/√3 प्लस 2/1, इसको भीम का जोड़ ही करना है ना, करो तो बताओ।
तो इसका लॉसा कितना आएगा, √3 आ जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। भाई होगा कि नहीं, भीम का जोड़ तो आता है ना, आता है तो समझिए, नहीं आता है तो बताइए मेरे दोस्त कि नहीं आता। भीम का जोड़ भी सिखाएंगे 5 क्लास के बच्चे के साथ बैठा के आपको, ये समझ में आ गया। अब आपको यहाँ पे एक चीज समझना चाहिए मेरे दोस्त, यह ऊपर है या नीचे, यानी कि इसमें, यानी कि इस वाले पोर्शन में आपको इतना से भाग देना है। कहने के मतलब यही तो हुआ कि दादाजी बैठे हुए हैं बंटवारा करने के लिए, बड़का जी दादाजी, यानी कि ऊपर वाले में नीचे से भाग देना है। तो चलो हम इस प्रोसेस का करने का प्रयास करते हैं। तो क्या 1/√3 भाग किससे देना है, तो 2 + 2√3 से, कौन, √3 से, इससे भाग देना है। ठीक है, अगर हम भाग देते हैं तो आपको एक चीज पता होता है, हम भाग दे देते हैं तो क्या करते हैं, फिर इसको गुना में चेंज करने के लिए हम उसको उल्टा कर देते हैं। 1/√3 गुने क्या करते हैं, √3 बटे क्या करते हैं 2 + 2√3, उलीट दिए इसको, है ना, उलीट दिए। अब दोनों को गुना करके लिख दीजिए, जो आंसर आ गया वो आंसर। लेकिन याद रखना एक और चीज आपको बचपन में सिखाया गया होगा, ऊपर 1 में √3 से गुना करेंगे √3 प्राप्त होगा, अपॉन क्या हो जाएगा √2, सो इस दोनों में गुना करना पड़ेगा, 2 में गुना करेंगे तो 2√2 प्लस हो जाएगा, इसमें इसमें गुना करेंगे तो 2√6 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि √3 को √2 से गुना करेंगे तो √6 हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज और बता दीजिए, यह आंसर तो हो गया, लेकिन आपको एक चीज पढ़ाया जाता है बचपन में, अगर कोई चीज आंसर, किसी के आंसर अगर रूट में है, उसका हर जो होता है, ऊपर को अंश बोलते हैं, नीचे का हर बोलते हैं, हर में अगर रूट आता है उसको हम लोग हर का प्रमेयकरण करते हैं। हर का प्रमेयकरण क्या होता है, सिंपल होता है मेरे दोस्त, अगर नीचे जो भी आपका वर्ड है उसी चीज से गुना और भाग कर दिया जाता है, बशर्ते यहाँ बीच में प्लस है, बीच में माइनस दिया जाता है, क्योंकि नीचे आपको कभी भी रूट नहीं छोड़ा जाता है, उस रूट को खत्म करने के लिए आपको हर का प्रमेयकरण करना जरूरी है। अगर यहाँ पे आंसर छोड़ देते हैं, गलती तो नहीं करेगा, लेकिन पूरा पूरा तरह आपको नंबर भी नहीं देगा, गलती नहीं करेगा, ये फिक्स है, ये आंसर सही है। लेकिन आप बुक में जाओगे तो आंसर शायद ही मिल पाए, हमको जहां तक लगता है, हम आंसर देखेंगे लेकिन नहीं मिलेगा, इतना चांस हमको है। ठीक है ना, आप कैसे करोगे इसको, हर का प्रमेयकरण करना शुरू करोगे। हर का प्रमेयकरण करने के मतलब है, ये जो जस के तस हम उतार लेंगे, यहाँ पे √3 या √3 लिख देंगे, कौन में क्या है 2√2 है, 2√2 है, लॉस कितना है 2√6 है, 2√6 है, कितना है, बस इसी में पहले गुना करना है। गुना किससे करना है मेरे दोस्त, सिंपल, जो आपके नीचे वाला हर में क्या है 2√2 + 2√6 है, आपको 2√2 माइनस से करना है, -2√6 से, 2√6 से, और फिर इसी चीज से भाग दे देना है। जितना से गुना किए सेम चीज से भाग दे देंगे, फिर कट जाएगा मेरे दोस्त। क्या करेंगे 2√2 से -2√6, फिर आप देखो दोनों इक्वल एक काट देंगे तो फिर वही होगा, इसीलिए हर का प्रमेयकरण कर सकते हैं। ठीक है ना, हर का प्रमेयकरण करेंगे तो मैं इसको नीचे लाता हूं और बनाने का प्रयास करता हूं, यहां तक समझिएगा, मैं फिर से समझा दूंगा। ठीक है, आगे देखो मेरे दोस्त, अब देखो नीचे में गुना करने के लिए बोल रहा है, इसको इसको गुना है, ऊपर √3 से गुना कर देते हैं टोटल में, क्योंकि गुना करना है, तो √3 से इसमें गुना करेंगे तो 2√2 और 3 3 रूट से गुना तो √6 हो जाएगा, माइनस से माइनस देंगे, रूट इसमें से गुना करेंगे तो यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, √6 से √3 से गुना करेंगे तो रूट आपको 18 प्राप्त हो जाएगा, है ना। अपॉन में देख लो एक मिनट, एक चीज ध्यान रखना मेरे दोस्त, 2√2 + 2√6, 2√2 - 2√6, यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में आ रहा है कि यहाँ पे a + b, a - b के फॉर्मूला पे बैठ रहा है मेरे दोस्त। देखो a, इसको मान लेते थोड़ा देर के लिए, हम इसको a मान लेते हैं, इसको प्लस b मान लेते हैं, a + b, ये गुना है, गुना है मतलब इनटू में क्या हो जाएगा, इसको a मान a है और वो हमारा b है, तो a - b, a + b × a - b क्या फॉर्मूला होता है, a² - b² होता है, क्या होता है a² - b², होता है कि नहीं मेरे दोस्त, बताइए जरा, होता है ना। इसीलिए हम यहाँ पे a² - a × b क्या होता है, a² - b², यही फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला पर आप नीचे वाले को तोड़ सकते हो, ऐसा तोड़ना इसलिए जरूरी है ताकि इस रूट हटा सके। ठीक है, चलिए a², a आपका क्या है 2√2, तो 2√2²
माइनस बी क्या है, 2√6 है, 2√6। ये फॉर्मूला कहता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये शायद आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। अब देखिए ऊपर वाले पोर्शन की बात करें मेरे दोस्त, 2 तो कॉमन आ जाएगा ऊपर वाले से, तो √6 प्राप्त होगा माइनस। देखो √18 को आप क्या लिख सकते हैं, तो √18 को आप चाहे तो 2 गुने 3 लिख सकते हैं, हाँ या ना, अपॉन क्या हो जाएगा। अब देखो 2√2 को स्क्वायर करने का मतलब है यानी कि 2 गुने 2√2 करना है, कितना हो जाएगा, 2 से 2 गुना होगा 4, √2 में √2 से गुना होगा तो गुने 2 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, क्योंकि √2 से √2 गुना तो √4 हो जाएगा, √4 का अगर बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 4 गुने 2 कितना हो जाएगा 8, यानी कि इसका वैल्यू ज्ञात करने के बाद हमको 8 प्राप्त हुआ, माइनस तो माइनस है, ठीक है। फिर उसी प्रकार से √6 को अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, क्योंकि रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या होगा 4 गुने 6 यानी कि 24 हो जाएगा, ठीक है, 24 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पे कॉमन है √6 माइनस, देखिए इसमें से कुछ बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर अगर 2 डिजिट अगर है बराबर, उसमें से एक के बाहर कर सकते हैं, इसमें से 3 में से एक को बाहर कर दीजिए और रूट कितना हो जाएगा, रूट आपका 6 हो जाएगा, हाँ या ना, होगा ना, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ने के प्रयास करें हम। यानी कि 9 दूना 18, ठीक है, 2 रूट बाहर कर दिए, ठीक है। चलिए अपॉन में कितना हो जाएगा, घटेगा तो -16 हो जाएगा, इसे यह कट जाएगा 8 मरतबे, लेकिन -8 प्राप्त हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्त। देखो यह बनाना थोड़ा सा बड़का चुके हैं। देखो यहां से अगर माइनस हटाना है तो √6 -3√6 अपॉन क्या है, -8, माइनस क्या है 8, ठीक है। चलो यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ, ठीक है ना। अगर हम चाहें यहां से, अगर हम चाहें तो माइनस को हटा भी सकते हैं। माइनस को कैसे हटा सकते हैं, तो माइनस को हम कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो उलट जाएगा, यहाँ पे 3√6 हो जाएगा, बाद में √6 हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3√6 माइनस √6 अपॉन क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, सिंपल बेस में, ठीक है। बनाने का तरीका पूरा सेम था, इसमें नो डाउट, ठीक है। ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, बहुत ईजी था, ठीक है। चलिए आपको इसमें एक बार रिवीजन करा देता हूँ। रिवीजन में क्या है, मैंने क्या किया, यहाँ पे cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 डाल दिया, sec 30 का वैल्यू √2√3 है, और cosec 60 का वैल्यू आपका 2 हो जाता है, cosec 30 का वैल्यू 2 हो जाता है, ठीक है, ठीक है ना। cosec 30 का वैल्यू क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, ठीक है ना। उसका sec आपका कितना था, sec 30 का वैल्यू कितना होता है, तो sec 30 का वैल्यू आपको शायद पता ही है, 2/√3 हो जाता है। ऊपर को ऊपर करेंगे, नीचे लॉस लेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो रूट इसका लॉस लिए तो 3 है, √3 ऊपर 2 हो जाएगा, प्लस क्या होगा 2√3 हो जाएगा। अब क्या किया, 1/2 में भाग देना है, 2 प्लस 2√3/3, गुना करेंगे तो √3 ऊपर चल जाएगा, 2 प्लस 2√3 नीचे आ जाएगा, गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा, √2 से इसमें गुना करेंगे तो 2√2 प्लस क्या हो जाएगा 2√6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक इसी के आहार का प्रमेयकरण किए हैं, तो क्या होगा 2√2 प्लस माइनस 2√6 से गुना √2√6 से भाग दे दिए, √3 से इसमें दोनों में गुना किए, तो क्या होता हो जाएगा 2 रूट यहाँ पे 6 माइनस क्या हो जाएगा 2√18 हो जाएगा, हाँ या ना, बिल्कुल हो जाएगा। और यहाँ पे शायद हमको लगता है इसमें से एक रूट बाहर आ गया, तो यहाँ पे √2 होना चाहिए, सिर्फ √2, ठीक है, यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पे √2 सिर्फ होगा, क्योंकि दो गो तो में से एगो तो बाहर आ गया ना, तो √2 सिर्फ बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऊपर इतना हो जाएगा, नीचे आपको फॉर्मूला पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पे डाल दिए हैं, a² माइनस बी स्क्वायर, या जस के तस इसको हम गुणनखंड ज्ञात किए हैं, तो 2 गुने 3 ज्ञात हो गया 18 को, 2 को कॉमन करके बाहर कर दिए हैं, इसमें से एगो 3 बाहर कर दिए, तो यहाँ पर √2 बचेगा, 2 ऑलरेडी यहाँ पे इसमें से घटेगा तो -16 आ जाएगा, ये कट जाएगा 8 मरतबे। फिर आगे देखें तो √6 हो जाएगा, -3√2 हो जाएगा, अपॉन -8 हो जाएगा, यहाँ पे आपको √2 रहेगा, ठीक है।
अब देखो इसमें से माइनस कॉमन लिए, माइनस कॉमन जैसे ही लेंगे तो ध्यान रखना यहाँ पे √6 ही रहेगा, यहाँ पे √2 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस में से कॉमन लिए तो माइनस वाला प्लस हो जाता है, प्लस वाला माइनस, तो यहाँ पे टू 3√2 क्या है, माइनस में है, तो 3 रूट प्लस में हो जाएगा, और √6 क्या है, माइनस प्लस में, तो माइनस में हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ पे 3√2 हो जाएगा, -6 हो जाएगा अपॉन 8, यही आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन का। बनाने का प्रोसेस बहुत बड़ा था मेरे दोस्त, ऐसे बनाने वाला बच्चे सब यहीं तक छोड़ देंगे हमको पता है, लेकिन इसको हर का प्रमेयकरण करना जरूरी है, बनाना बहुत ईजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने के प्रयास करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, चलिए बनाने का प्रयास करते हैं। 4 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने क्या है, sin 30 डिग्री tan 45 डिग्री, क्या है, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री, माइनस cosec 60 डिग्री। ठीक है, माइनस cosec 60 डिग्री, उसके बाद है sec 30 डिग्री प्लस cos cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। यह मेरा क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, बनाना बहुत ईजी है मेरे दोस्त, याद रखना। बनाना कैसे है देखो, बनाने के लिए साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 30 का वैल्यू 1/√2, 1/2 होता है, प्लस है प्लस, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, माइनस cosec 60 का वैल्यू कितना होता है, तो 2√3 होता है, 2√3 होता है, हाँ या ना, बिल्कुल। बड़का दादाजी है बैठल, बड़का दादाजी के पार दीजिए। उसका sec 30 का वैल्यू कितना होता है, sec 30 का वैल्यू वही होता है जो cosec 60 का वैल्यू होता है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2√3। फिर आपको क्या है, प्लस है, cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। ठीक है, cot 45 का वैल्यू क्या होता है, तो +1 होता है। ऊपर वाले को ऊपर हल करेंगे, नीचे वाले को नीचे हल करेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे। ऊपर वाले में क्या आपके पास, यहाँ कुछ नहीं 1 होगा, यहाँ कुछ नहीं 1। ऊपर वाले का लॉसा लेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमको, 2 1√3 का लॉसा लेंगे तो 2√3 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये तो प्राप्त होगा, तो कितना हो जाएगा, 2√3 प्राप्त हो जाएगा, तो ऊपर में आपका √3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2√3 हो जाएगा 1 के सामने, फिर माइनस से माइनस देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आपको रूट यानी कि 4 प्राप्त हो जाएगा, यही ना प्राप्त होगा। अरे भैया ऊपर की बात कर रहा हूँ, नीचे पर ध्यान मत दो, इसका हम अगर भीम का जोड़ कर रहे हैं, इसका भीम का जोड़ कितना हो जाएगा, 2 1√3 का लॉस है 2√3 आ जाएगा, यहाँ पे 2√3 में 2 से भाग देंगे √3 प्राप्त होगा, √3 को 1 में गुना करेंगे √3 हो जाएगा, 1 को 2√3 में भाग देंगे तो 2√3 प्राप्त हो जाएगा, 2√3 से 1 में गुना करेंगे तो 2√3 प्राप्त हो जाएगा। चलिए यहाँ पे √3 को इसमें भाग दीजिएगा तो 2 प्राप्त होगा, 2 ऑलरेडी है, 2√4 हो जाएगा। ठीक है, चलो बड़का दादाजी बैठे रहते हैं, बड़का दादाजी पार देवे के हैं लाइन। फिर नीचे वाला का हम क्या करेंगे, नीचे वाला का हम सिंपल बेस में नीचे वाला का हम लॉसा लेंगे, तो नीचे वाला की लॉसा भी उतना ही, √3 2 और 1 का लॉसा लेंगे तो कितना प्राप्त होगा, कितना प्राप्त होगा, 2√3 प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे √3 में इतना भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 2 4 हो जाएगा, प्लस से प्लस देंगे, 2 से इतना भाग देंगे तो √3 में 1 से गुना करेंगे √3 प्राप्त हो जाएगा, प्लस से प्लस देंगे, 1 है तो यहाँ पर 2√3 हो जाएगा। ठीक है, देखो मतलब बनाने का प्रोसेस समझना है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। ठीक है, यह जो पोर्शन है इसमें से भाग देना है, या आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं, ये नीचे वाले को नीचे वाले से काट सकते हैं। देखो नीचे वाला दोनों का ऑप्शन सेम है, ये भी और ये भी सेम है, इसलिए काट सकते हो आप आराम से। काटने के बाद आपको जो ऊपर है तो ऊपर लिख दीजिए, ऊपर में क्या आपको पास प्राप्त है, ऊपर में जो प्राप्त है आपको √3 प्लस 2√3 -4, कौन क्या प्राप्त है, यहाँ पे 4 प्लस √3 प्लस 2√3, इन्हें प्राप्त है, यही तो होगा। ये तो है। चलिए आगे बढ़ने के प्रयास करते हैं, आगे कैसे होगा, √3 में 2√3 जुड़ जाएगा, जुड़ सकता है, √3 का कुछ यानी कि 1√3 है और यहाँ पे 2√3 है, तो कितना हो जाएगा,
कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? तो 3√3 हो जाएगा, 3√3। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3 - 4। ठीक है, चलो। उसी प्रकार से यहाँ पे देखो, 4 प्लस कितना होगा? 3। 3 क्या कुछ नहीं, यानी कि 1√3 प्लस 2√3। तो 1√3 प्लस 2√3 क्या हो जाएगा? 3√3 हो जाएगा। +4 है, +4। मैंने +4 और 3√3 को उल्टा कर दिया, क्योंकि 2 में 3 जोड़िए, 3 में 2 जोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका क्वेश्चन आ गया। यहाँ तक आंसर हो चुका है, लेकिन यहाँ तक छोड़ नहीं सकते। छोड़ना इसलिए नहीं है क्योंकि आपको हर में क्या √3 है, इसलिए आपको हर का प्रमेयकरण करना पड़ेगा। हर का प्रमेयकरण करने के लिए आपको पता है, सेम डिजिट से आपको 3√3 -4 से गुना करना होगा, फिर 3√3 -4 से भाग देना होगा। जो आपको अंश में हर में रहता है, सेम डिजिट से गुना करते, बशर्ते माइनस को प्लस, प्लस को माइनस करते हैं। ठीक है, ऊपर वाले देखो, 3√3 -4, 3√3 -4, यानी कि क्या है? a प्लस बी के होल स्क्वायर पे है। क्या है कि a माइनस बी इंटू ए माइनस बी है, यानी कि 3√3 -4 का स्क्वायर है, मान लो तो। ठीक है, इसको 2 बार लिखे हुआ है। नीचे क्या है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पे है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी, यानी कि 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा। देख सकते हो मेरे दोस्त, माइनस क्या होगा? 4 का स्क्वायर हो जाएगा। फॉर्मूला तो ये है ना? नहीं समझ में आया फटाक से बताना, क्योंकि ऊपर में जो है आपको पता है, एक चीज और बता दें हम यहाँ पे, a प्लस या a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको क्या मतलब? a माइनस बी को 2 बार लिखिए, यानी कि a माइनस बी इंटू ए माइनस बी लिखाता है। बाद में इसका फॉर्मूला हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस -2ab, है ना? लेकिन नहीं ना, तो अब क्या a माइनस बी इंटू ए माइनस बी को हम लिख नहीं सकते a माइनस बी का होल स्क्वायर? बिल्कुल लिख सकते, ऊपर में देखो सेम है। ठीक है, उसी प्रकार से आपको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो आपको लिखा गया, देखो मेरे दोस्त, जो यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो सिंपल है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए क्या है आपको? 3√3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर, -2 ए होता है, ए कितना है? तो 3√3, और इंटू बी कितना है? 4। ये हो गया ऊपर वाला का हल। नीचे वाला का देखते हैं। ये यहाँ पे 3√3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है। 9 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 27, माइनस 4 का स्क्वायर हो जाता है 16। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? देखो, 3√3 का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा आपको, हो जाएगा 9 और 9 3 27, होगा कि नहीं? बिल्कुल, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्राप्त होगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे 3 प्राप्त होगा। 9 में 3 से गुना करेंगे 27 प्राप्त होगा। प्लस कितना हो जाएगा? 16, माइनस, देखो यहाँ पे 2 गुने 3√3 गुने 4, तो रूट वाले से छोड़ दो, तो 2 गुने 3 कितना हो जाएगा? 6। 6 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? आपको 24 हो जाएगा। तो 24√3, 24√3 अपॉन कितना हो जाएगा? आपको 27 में से 16 घटेगा, तो आपको ये कितना प्राप्त हो जाएगा? 27 में से अगर 16 घटा रहे हो तो हो जाएगा 21 और 10, यानी कि 11 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 27 में 16 जोड़ रहे हो तो कितना हो जाएगा? 27 में अगर 16 जोड़ रहे हो तो आपका हो जाएगा 7 6 13, 3 और 3 1 4, 43 -24√3 अपॉन 11। यही आपके पास आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। 4 नंबर क्वेश्चन का ये आंसर है। ठीक है, बनाना बहुत इजी था मेरे दोस्त, अगर बनाने का प्रोसेस पता हो तब। मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया मेरे दोस्त। आपको सिंपल है, साइन 30 का वैल्यू, टेन 45 का वैल्यू, कॉसेक 60 का वैल्यू, उसी प्रकार सेक 30 का वैल्यू, और कॉसेक कॉस 60 का वैल्यू, और कोट 45 का वैल्यू डाल दिया। ऊपर वाले को ऊपर हल कर दिया। ठीक है, नीचे वाले को नीचे हल कर दिया। ऊपर वाला आपके पास यहाँ था, ऊपर वाला हल करके मैंने यहाँ लिख दिया, नीचे वाले को हल करके मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, ऊपर वाले के देखो दोनों का हर समान था, काट दिया। ऊपर वाले को मैंने यहाँ लिख दिया, नीचे वाले को यहाँ लिख दिया। बस इसमें देखा कुछ जोड़ने वाला था, जोड़ के मैं यहाँ लिख दिया। उसका देख रहा था, फिर भी आंसर तो आ गया, लेकिन आंसर के नीचे आपको हर में क्या आ रहा था? हाँ, जो हर होता है उसमें रूट आ रहा था, इसलिए हर का प्रमेयकरण कर दिया। हर का प्रमेयकरण करने के बाद हमारे पास ये प्राप्त हो गया। ठीक है, इसको प्रोसेस आपको फॉलो करना है, साथ में आपको इसका प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत मजा आएगा।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने के प्रयास करते हैं। इसी का 5 नंबर क्वेश्चन भी एक और है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन बनाइए, चलिए फटाक से। 5 नंबर क्वेश्चन जो कर रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री उसके बाद प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कितना है 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। उसके बाद क्या है, cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। और यह क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड के, याद रखना, बिहार बोर्ड के 2020 के सेकेंड पाली, 2021 के प्रथम पाली, 2022 के प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछा गया है। यही क्वेश्चन अगर 3 बार लगातार पूछे हुए हैं, याद रखिएगा, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखना, इस क्वेश्चन में जाकर खुद क्वेश्चन बैंक में चेक कर सकते हो। बिहार बोर्ड के 2020 के सेकेंड पाली, 21 की प्रथम पाली, 2022 के प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछा गया है। और सॉरी, सेकेंड पाली में इसमें, ये इसमें सेकेंड है, हमको जहां तक याद है। इसमें भी सेकेंड है, इसमें फर्स्ट है, फर्स्ट पाली। तो पाली से मतलब नहीं है, क्वेश्चन पूछ रहा है, याद रखें। यही क्वेश्चन आपको पूछा गया है, इसलिए याद जरूर रखना है इसको। बनाना बहुत ईजी है मेरे दोस्त। कैसे, देखिए, प्रोसेस फॉलो करना है। प्रोसेस क्या है, cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 5 है तो 5 पहले लिख दीजिए। cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो cos 60 का वैल्यू कितना हो, तो cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। स्क्वायर है, स्क्वायर दे दीजिए, प्लस है, प्लस दे दीजिए, 4 है, 4 दे दीजिए। सेक स्क्वायर है, सेक 30 का वैल्यू कितना होता है, सेक 30 का वैल्यू, तो सेक 30 का वैल्यू होता है 2√3 होता है। स्क्वायर है, स्क्वायर दे दीजिए, या ये गुना में रहता है तो गुना में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर माइनस से माइनस दे दीजिए। टेन का वैल्यू, टेन 45 का वैल्यू 1 होता है, याद रखना। 1 है तो 1 का स्क्वायर दे दीजिए। ठीक है, अब बट्टा में है तो बट्टा में दे दीजिए। देखो यहाँ पे डायरेक्ट आप 1 लिख सकते हो, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री भी 1 डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। क्योंकि थीटा का वैल्यू इक्वल है, इसलिए आप डायरेक्ट 1 लिख सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं, आप फॉर्मूला डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/√2, 1/2 के स्क्वायर प्लस इसका होता है √3/2 का स्क्वायर। कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। ठीक है, चलिए इसी को हमको आगे बनाना है और बनाते चलेंगे और आराम से इसका आंसर आ जाएगा। 5 है तो 5 लिख देते हैं, गुने हैं 1/2 के स्क्वायर करना है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, फिर प्लस है, यहाँ पे 4 है तो 4 लिख देते हैं, गुना है तो गुना लिख देते हैं। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और √3 का स्क्वायर 3 होता है, माइनस से 1 का स्क्वायर 1 होता है। 1/2 का स्क्वायर की बात करें, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस है प्लस, और √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 प्राप्त होगा, और 2 का स्क्वायर 4 प्राप्त होगा। आगे बात करने के प्रयास करें मेरे दोस्त, देखिए क्या होता है। 5 में 5 गुने 1/4, यानी कि ऊपर के नीचे से, तो 5 में अपॉन 1/4 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 5/4 प्राप्त, प्लस है प्लस, 4 में 4 से गुना करेंगे 16 प्राप्त होगा, 16/3 माइनस 1, कौन कितना रहेगा, सबका बट्टा रहेगा। इसका इसका लॉसा लेंगे मेरे दोस्त, नीचे वाले का, तो नीचे वाला का लॉसा लेके जब बनाएंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा, हमको पता है, क्योंकि पहले ही आपको बताया 1 हो जाएगा। 4 का लॉसा लेंगे तो 4 प्राप्त होगा, ऊपर का हो जाएगा 1 + 3। ठीक है, ये आपको प्राप्त हुआ। चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं।
देखो ऊपर का लॉसा लेंगे, ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला क्या है 1 है यहाँ पे, तो 431 का लॉसा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 431 का लॉसा लेंगे तो हमको 12 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 4 से 12 में भाग देंगे 3 प्राप्त होगा, 3 में 5 से गुना करेंगे तो 15 प्राप्त होगा, फिर प्लस है प्लस, फिर 3 को आपको 12 में भाग देंगे 4 प्राप्त होगा, 4 में अगर 16 से गुना करेंगे तो 64 प्राप्त होगा, माइनस 1 है, 1 से 12 में भाग देंगे 12 प्राप्त होगा, 1 में 12 से गुना करेंगे तो 12 प्राप्त, सबका बट्टा। देखो यहाँ पे क्या होगा 1 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, अपॉन 3 4 हो जाएगा। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले जोड़िए, 15 में अगर 64 जुटेगा तो कितना हो जाएगा 9 और 7 माइनस 12 पॉइंट 12। ठीक है, अब यह से कट जाएगा 1 रहेगा, नीचे 1 ही आएगा ना, 1 से किसी में भाग देंगे फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप छोड़ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें से इसमें घटाओगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, आपको 7 प्राप्त हो जाएगा और इसमें 6 प्राप्त हो जाएगा। यही आपका 68 आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, बहुत इजी था मेरे दोस्त आपको लिए बनाना, और ये क्वेश्चन 3 बार ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है। मैंने क्या किया, प्रोसेस को फॉलो किया। प्रोसेस में क्या था, cos 60 का वैल्यू 5 है 5 रख दीजिए, cos 60 का वैल्यू रख के उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दीजिए, 4 है 4 रख दीजिए, sec 30 का वैल्यू जो है डाल दीजिए, उसका स्क्वायर है स्क्वायर कर दीजिए, 10 45 का वैल्यू डाल दीजिए, उसके स्क्वायर है स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, उसी प्रकार से साइन 30 का वैल्यू, ऐसे देखो इसका वैल्यू तो 1 होता है, हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, क्योंकि लास्ट में भी आपका 4 से 4 कट गया 1 प्राप्त हुआ, ये तो पता है, लेकिन उतना डीप में अभी नहीं ले गए हैं आपको, क्योंकि अभी आपने सीखा नहीं है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो आप। ठीक है, तो क्या हो सके यहाँ पे साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दीजिए, प्लस है प्लस डाल दीजिए, cos 30 का वैल्यू जो होता है √3/2 होता है, स्क्वायर स्क्वायर डाल दीजिए, ऊपर वाले को ऊपर हल कीजिए, नीचे वाले को नीचे हल कीजिए, और सिंपल बेस में आपको लास्ट में ये प्राप्त हो जाएगा। बनाने का प्रोसेस वही है, एक बार बनाने का प्रयास कीजिएगा, नहीं आएगा डाउट सेशन में आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, लाइव कोर्स ज्वाइन करना है, कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। तो यह 1 का आपको पांचों क्वेश्चन बन गया। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ने के प्रयास करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है, और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। देखो एक्सरसाइज 8.2 है, 8.2 चल रहा है, आपको पता ही है, उसी का क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। कितना, 2 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में भी 4 क्वेश्चन है, 2 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सही विकल्पों को चुनिए। सही विकल्पों पर, जिसमें पहला क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ऑप्शन दे रखा है कि साइन 60 डिग्री, उसके बाद है cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, उसके बाद है cos 30 डिग्री। कितना का वैल्यू, चलो बनाने के प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हम लिखने के प्रयास करते हैं, क्या है 2 tan 30 डिग्री है, अपॉन में क्या है 1 माइनस की प्लस है 1 प्लस tan स्क्वायर कितना है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको बनाना है, बनेगा कैसे, अगर हम चाहें तो सिंपल वेस में इसका एक फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला पर ना बनाकर हम डायरेक्ट हम बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला बनाएंगे तो आप गुमराह हो जाओगे कि पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि आपने पहली बार सीख रहे हो। 12th वाले के लिए तो ठीक है, 11th वाले के लिए ठीक है, लेकिन 10th वाले के लिए दिक्कत हो जाता है। तो आप लोग 10th में पढ़ रहे हो, इसलिए आपको नहीं उतना भारी नहीं पूछेंगे। तो 2 है, 2 लिख दो आप। ठीक है, tan कितना होता है, गुने है, कुछ नहीं गुना, tan 30 का वैल्यू कितना होता है, तो tan 30 का वैल्यू बहुत सिंपल है मेरे दोस्त। आपको tan 30 का वैल्यू ज्ञात करने का अगर फॉर्मूला नहीं पता है, तो आपको tan थीटा का यानी कि tan 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 अपॉन cos 30। याद नहीं है तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, ये चीज आप करने के प्रयास कीजिए, आपका हो जाएगा। अब देखिए साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, और इसका कितना होता है √3/2 होता है, √3/2 होता है। देखो 1/2 में भाग देना है √3/2 से, गुना होगा तो क्या बचेगा, यानी कि 1/2 गुने 2/√3, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 1/√3। तो 1/√3 क्या आया, साइन आपको tan 30 का वैल्यू ज्ञात करना भी सिखाए हुए हैं ऑलरेडी। आप लोग सीखने के प्रयास किए होंगे तो आपको अच्छा है, नहीं किए होंगे तो वह आपकी मर्जी।
ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/√3, या याद भी कर सकते हैं, अपॉन अपॉन 1 है तो 1 देंगे, प्लस है प्लस देंगे, टेन स्क्वायर 30 डिग्री, तो टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो 1/√3 लिखना है, स्क्वायर लिखना है तो स्क्वायर लिखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ने का प्रयास करें। प्रोसेस 2 है, इसके नीचे कुछ नहीं, ऊपर में गुना करेंगे तो 2/√3 प्राप्त हो जाएगा, सबका बट्टा रहेगा। ठीक है, अब देखो 1 प्लस 1/√3, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्राप्त होगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलो अब नीचे वाले का नीचे हल करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर हल करेंगे, आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, 2/√3, तो √3 ही रहेगा, कौन कितना हो जाएगा, इसका लॉसा लेंगे तो कितना होगा 3 प्राप्त होगा, 3 में 1 यानी कि 3 + 1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ऊपर क्या है 2√3 है, शब का बट्टा कितना है, 3 में 1 जुटेगा 4/3 हो जाएगा, यानी कहने के मतलब यह हुआ कि 2/√3 में आपको भाग देना है 4/3 से, यही तो करना है। अब देखो करते हैं, तो 2/√3 गुना करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, यह कट जाएगा 2 मरतबे, कटेगा ना 2 मरतबे। और देखिए एक और चीज बात, ऊपर क्या 3 बच रहा है, तो √3 को आप लिख सकते हो, क्योंकि ऊपर 2 तो कट गया, √3 गुने √3, क्योंकि √3 में √3 से गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, आपको 3 प्राप्त होगा, नीचे क्या होगा 2√3 प्राप्त होगा, तो √3 से √3 कट जाएगा, तो आपको जो बचेगा लास्ट में कितना बचेगा, लास्ट में आपको जो बच रहा है वो बच रहा है √3/2, और √3/2 किसका वैल्यू होता है आप बताओ, √3/2 किसका वैल्यू होता है, तो √3/2 दो चीज का वैल्यू होता है, एक तो आपको याद रखना कोसेक 60 का वैल्यू होता है, और √3/2 किसका होता है मैं बता देता हूँ, कोसेक 60 का वैल्यू होता है √3/2, एक होता है सेक 30 का वैल्यू। अब ऑप्शन में बताओ मेरे दोस्त, इसमें से कोई एक ऑप्शन जरूर दिया होगा, आपको दे रहा है साइन 60, सॉरी √3/2 है ना, हम 2/√3 कर दिए, √3/2 दो हो चीज का होता है, एक तो होता है साइन 60 का, साइन 60 डिग्री का, या कॉस 30 डिग्री का। साइन 60 डिग्री यानी कि √3/2, या √3/2, कॉस 30 डिग्री या साइन 60 डिग्री, ऐसा ऑप्शन देखिए, तो आपको साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री दिया है, यानी कि साइन 60 डिग्री दिया, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि ए नंबर राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में, साथ में सब्जेक्टिव में पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बनाने का प्रोसेस बहुत ईजी था, मैंने क्या किया, 2 है 2 कर दिया, गुना तो गुना, टेन 30 का वैल्यू डाल दिया, 1 है 1 डाल दिया, प्लस है प्लस, और टेन स्क्वायर 30 डिग्री, तो टेन 30 का वैल्यू डाल के स्क्वायर कर दिया, बस ऊपर वाले को ऊपर हल किया, नीचे वाले को नीचे हल किया, लास्ट में हमको यह प्राप्त हो गया। अब यह चेक करना इस यह किसका वैल्यू है, यह दो चीज का वैल्यू होता है, साइन 60 का कॉस 30 का, और ऑप्शन में साइन 60 दे रखा है, कॉस 30 नहीं दे रखा है, साइन 60 आंसर हो जाएगा, जो ये ऑप्शन ए में दे रखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका पीडीएफ जो भी बन रहा है सब मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 2 का 2 नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन है 1 - tan² 45 डिग्री अपॉन 1 + tan² 45 डिग्री, इसको आपको बनाना है, ऑप्शन भी बहुत सारा दे रखा है आपके पास, क्वेश्चन भी है, ऑप्शन भी बहुत सारा है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, चलिए बनाने का प्रयास करते हैं। आपको एक चीज पता है, 1 है 1 डाल दीजिए, माइनस tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, अपॉन कितना होता है 1 है प्लस है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, 1 - tan², 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्राप्त होगा, अपॉन क्या होगा 1 + 1।
1 में से 1 घटेगा 0, 0/2। और किसी भी जीरो में किसी भी संख्या से भाग देते तो उसका वैल्यू 0 आता है। ठीक है, अब बताओ जीरो, ऑप्शन में जीरो है तो बिल्कुल ऑप्शन में जीरो है। ऑप्शन डी नंबर में देखिए जीरो है, यानी कि इसका डी नंबर राइट हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन का। 2 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर के डी में देखिए जीरो दे रखा है, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन और दे रखा है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है साइन, अच्छा, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a तब सत्य होगा जबकि a का मान होगा। कोई नहीं, चलिए क्वेश्चन आपके सामने क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है 2 साइन a, ठीक है। अब बोल रहा है कि तब सत्य होगा जब tan का वैल्यू होगा, सॉरी a का वैल्यू होगा, एंगल a का वैल्यू। देखो बनाना बहुत इजी है। देखो आपको एक फॉर्मूला पढ़ना है, एक फॉर्मूला मैं याद दिला देता हूं कि आपको साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a cos a, 2 साइन ए cos a, यह फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त। ठीक है, अगर हम 2 साइन ए की जगह यह डाल दे, यह फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा आप लोग, 2 साइन ए cos a, तो आराम से इस चीज को बना सकते हैं। ठीक है, बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। चलिए, ये थोड़ा सा हार्ड लेवल का क्वेश्चन है मेरे दोस्त, लेकिन बनाना तो पड़ेगा। इसके जगह हम क्या डाल सकते हैं, 2 साइन ए, साइन 2a की जगह हम 2 साइन ए cos a डाल सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है cos a, एक फॉर्मूला है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 साइन ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 साइन ए दोनों तरफ है, यानी कि यह दोनों कट जाएगा, तो क्या बचेगा cos a बराबर 1 बचेगा, cos a बराबर 1 बचेगा। और बताया cos a बराबर क्या होगा 1। cos में 1 किसका वैल्यू है, cos में 1 किसका वैल्यू बताना जरा। तो साइन 0 डिग्री 0 होता है, cos 0 डिग्री 1 होता है, तो क्या हो जाएगा cos 0 डिग्री। भाई cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 की जगह हम cos 0 लिख सकते हैं। दोनों तरफ cos है, cos से cos कट जाएगा, यानी कि a बराबर कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। a बराबर कितना 0 डिग्री। जब a बराबर 0 डिग्री होगा तभी यह जो क्वेश्चन है यह सत्य होगा। जब यह जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यह तभी सत्य हो सकता है जब इसका एंगल a 0 हो, एंगल a कितना हो 0 हो, तभी यह सत्य हो सकता है। अब देख सकते हो, तो आपको 3 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 3 का a राइट हो जाएगा मेरे दोस्त, 3 का क्या हो जाएगा ए राइट हो जाएगा, आपके सामने भी दिख रहा है। ठीक है ना, 3 का क्या हो जाएगा आपको ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए कितना हो जाएगा 0 डिग्री, जो कि ऑप्शन आपको ए में दे रखा है, ये इसका राइट हो जाएगा। मैंने बनाया कुछ नहीं, आपको पता है साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए cos a, 2 साइन ए 2 साइन ए दोनों तरफ था, कट गया, cos a बराबर 1 प्राप्त हो गया, क्योंकि कट जाएगा तो 1 बचेगा ना, 1 प्राप्त हो गया। cos a बराबर 1, 1 जो होता है cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है, तो cos 0 डिग्री दोनों तरफ cos है, cos कट जाएगा, a अपॉन ए इक्वल टू क्या होगा 0 डिग्री। जब a का वैल्यू जब 0 होगा तभी ये सत्य होगा मेरे दोस्त। ठीक है, जो कि ऑप्शन आपको ए राइट में दे रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने इसी में क्वेश्चन कह रहा है, हाँ अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टू टेन 30 डिग्री, क्या 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan² 30 डिग्री, ये क्वेश्चन है शायद। चलो बराबर है, चलिए बनाते हैं इसको। कहना क्या है मतलब, तो 2 है तो 2 लिख दीजिए, tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 होता है, 1/√3 गुना है तो गुना डाल दीजिए, अपॉन 1 माइनस कितना 1/√3, तो 1/√3 स्क्वायर है, स्क्वायर डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाले का तो 2/√3 हो जाएगा, सबका बट्टा
इसका 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है। नीचे को हल करिए, ऊपर को हल कीजिए। ऊपर क्या है, 2√3 है तो √3 डाल दीजिए, सबका बट्टा। इसका लॉसा लेंगे तो कितना 3 प्राप्त हो जाएगा, 3 माइनस 1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा, 2√3 है और भागा किससे करना है, 3 में से 1 घटेगा तो 2/3 हो जाएगा, तो 2/3 से भागा करना है। एक स्टेप मैंने आगे चल गया। 2√3 गुने क्या हो जाएगा, 3/2, 2 से 2 कट जाएगा और यह √3 से यह √3 मरतबे कट सकता है, तो सिर्फ √3 प्राप्त हुआ। √3 दो चीज का वैल्यू होता है, क्या चीज बता देता हूँ। यह √3 दो चीज का वैल्यू होता है, एक तो होता है tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, या cos 30 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। वो ऑप्शन भी डिपेंड करता है इसमें क्या दे रखा है, cos sin tan 60 डिग्री दे रखा है, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है, देख सकते हो। ये आपको ऑप्शन आपको सी में दे रखा है, ऑप्शन सी में, जो कि बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है ना, ये आपका 4 का 2 का 4 था मेरे दोस्त। आगे बढ़ने के प्रयास करें। ठीक है, बनाना बहुत इजी है मेरे दोस्त, आगे बढ़े। 3 नंबर क्वेश्चन जो करा है, यानी कि 2 का 4 नंबर क्वेश्चन था, 3 नंबर क्वेश्चन बनाने के प्रयास कीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन मेरा जो क्या कहा, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि tan a प्लस बी √3 है और tan a माइनस बी 1/√3 है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। बहुत इजी है मेरे दोस्त, 3 नंबर क्वेश्चन है कि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 दिया हुआ है। चलिए, और एक दे रखा है कि a माइनस बी अपॉन 1/√3। और ये देखो, बनाना बहुत इजी है मेरे दोस्त, कैसे देखिए। हम पहले इसको हल करने के प्रयास कर रहे हैं, इसको हल करते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, tan a प्लस बी इसको टू √3। देखिए √3 tan में किसका वैल्यू है, क्योंकि इधर tan है तो उधर भी tan में रखेंगे, तो √3 tan कितना होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। तो मैं √3 की जगह tan 60 डाल सकता हूँ या नहीं डाल सकता हूँ, डाल सकता हूँ। इतना तो आजादी जरूर है कि जब tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो क्या मैं √3 की जगह tan 60 डिग्री डाल सकता हूँ, बिल्कुल डाल सकता हूँ। दोनों तरफ tan है, इसलिए tan से tan कट जाएगा, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। उसी प्रकार से हम चाहें इसको भी हल कर सकते हैं। इसको क्या हो जाएगा, tan a माइनस बी इक्वल टू क्या है, 1/√3। तो यह tan में बात करें तो tan 30 का वैल्यू होता है, कितना होता है, tan 30 का। ठीक है, दोनों तरफ tan है, tan कट जाएगा, तो a माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा, tan 30 डिग्री का वैल्यू बराबर हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण 1 2 की देखिए तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, अगर हम समीकरण 1 प्लस 2 करते हैं तो आराम से हो जाएगा मेरे दोस्त, बन जाएगा a प्लस बी 60 डिग्री। आपने तो अब तो बना ही सकते हो। अब क्या है, a माइनस बी जोड़ना है 30 डिग्री। ये तो आपने विलोपन विधि पहले भी पढ़ा होगा, हाँ या ना। जोड़ना है तो देखो, a में a जुटेगा तो 2a हो जाएगा। अब माइनस बी में a या b जुटेगा तो कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू है। इसमें जुटेगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, हाँ या ना। 60 में 30 × 90, ए बराबर कितना हो जाएगा, या इससे भी काट सकते हो 45 मरतबे। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ए का वैल्यू कितना है मेरे दोस्त, 45 डिग्री। ए का वैल्यू कितना है, 45 डिग्री। जब ए का वैल्यू 45 डिग्री आ गया, तो सिंपल बेस में आप क्या कर सकते हो, समीकरण 1 या समीकरण 2 में 1 में ए का मान रखने पर, हाँ या ना, ए का मान क्या हो जाएगा, समीकरण 1 है, ए में क्या हो जाएगा, 45 डिग्री प्लस बी हो जाएगा इक्वल टू 60 डिग्री। बी का वैल्यू कितना हो जाएगा,
60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, घटेगा तो 15 डिग्री। ठीक है, ए का वैल्यू 45 डिग्री, बी का वैल्यू 15 डिग्री, यही आपका आंसर आ गया मेरे दोस्त। कैसे भी करके बनाओगे इतना ही आपको आएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, मैं फिर से एक बार रिवीजन करना था चाहता हूं, देखो कैसे। सिंपल है, tan a प्लस बी √3 दे रखा है, tan a माइनस बी √1/√3 दे रखा है। √3 का वैल्यू 60 डिग्री होता है, तो tan a प्लस बी रूट 60 डिग्री लिख सकता हूँ। इधर भी tan है, इधर भी tan है, tan से tan मैंने काट दिया। क्या क्या मैंने tan से tan इसको काट दिया, इधर tan दोनों तरफ है, tan से tan कट जाएगा, तो a प्लस बी वाला tan 60 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री हो जाएगा समीकरण 1। इसी प्रकार से यहाँ पे 1/√3 tan 30 का वैल्यू होता है, इधर भी tan है, इधर भी tan कट जाएगा, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा 30 डिग्री। समीकरण 1 2 देखो, अगर समीकरण 1 और 2 को जोड़ रहे हैं तो जोड़ेंगे तो समीकरण 1 यहाँ पे है, समीकरण 2 यहाँ पे है। ठीक है, ए क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बी प्लस बी और माइनस बी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 60 डिग्री 30 डिग्री 90 डिग्री हो जाएगा। 2a है तो 2 से उधर कट जाएगा 45 मिनट, तो ए का वैल्यू 45 डिग्री आ गया। जब ए का वैल्यू आ गया तो समीकरण 1 पता है, समीकरण 2 पता है, किसी भी वैल्यू डालोगे तो बी बराबर का 15 डिग्री आ जाएगा। यही आपका पूछ रहा था मेरे दोस्त, बहुत ईजी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है मेरे दोस्त। चलिए इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा हम बोर्ड पे लेके आते हैं, जहाँ पे क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को दिखाने का प्रयास करते हैं और क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्योंकि अब क्वेश्चन खत्म है, 4 नंबर क्वेश्चन है, सत्य असत्य बताना है कि कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, इसलिए ज्यादा टेंशन की बात है नहीं। यही क्वेश्चन था आपके सामने जो आपने देखा। चलिए, ये क्वेश्चन था 3 नंबर क्वेश्चन जो अभी जस्ट बनाया आपको, जिसका आंसर आ गया। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बताए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है, यानी कौन ट्रू है या कौन असत्य है। ठीक है, कौन सत्य कौन असत्य है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कर रहा है कि tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी, क्या tan a प्लस tan b होता है, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये गलत है। ये 11th क्लास का फॉर्मूला है, tan a प्लस tan b होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता, सॉरी हाँ, sin a प्लस बी जो होता है इसका फॉर्मूला होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। ठीक है, यह फॉर्मूला आपको पढ़ना होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यह फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। किसका होता है, साइन ए प्लस बी का। यह आपको स्टैंडर्ड क्लास में पढ़ना है, 11th क्लास में। तो ए प्लस बी कभी हो सकता है, कभी ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य। क्यों होगा, क्योंकि आपको फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, चलो सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपके काम क्या है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का मान वृद्धि होता है। जी बिल्कुल, देखो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/√2 और साइन 45 का वैल्यू 1/√2। ठीक है, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। ये जितना आगे बढ़ते जाओगे वृद्धि होते जाएगा। 1/2 क्या है, उसका वैल्यू 1 पॉइंट, ये आधा है, 0.5 है, तो यहाँ पे घटेगा, इसका वैल्यू और ज्यादा हो जाएगा, इसका वैल्यू और ज्यादा हो जाएगा आगे, यानी कि 0.5 इस प्रकार से, यहाँ 0 पॉइंट लगभग इसके, ये 0.8 के करीब आएगा। या बात कर लेते हैं 1.1 में, यानी कि यहाँ 0.9 के करीब आएगा। ठीक है, मान लेते हैं कम से कम, और ये 1 यानी कि बढ़ता चला जाएगा एक प्रकार के। तो बिल्कुल वृद्धि होता है थीटा में, वृद्धि के साथ साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वह वृद्धि होता है, यानी कि ये सत्य है। ठीक है, सत्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसी में कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, थीटा में वृद्धि के साथ cos थीटा का वृद्धि होता है। जी नहीं, cos थीटा, तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अरे तो घटता है, वृद्धि तो ये 0 हो जाता है, इतना उल्टा हो जाता है, 1√3/2 हो जाता है, 1/√2 हो जाता है, 1/2 हो जाता है, फिर 0। अरे भाई घटते चला जाता है, ये तो घटता है ना, तो कह रहा है वृद्धि होता है। वृद्धि कैसे होगा, घटता है भैया, तो घटता है तो यहाँ पे वृद्धि नहीं होता है, असत्य है, ये असत्य है। ठीक है, 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, थीटा के सभी मानों के लिए साइन, और भाई थीटा के सभी मानों के लिए
साइन साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा का भी है जी नहीं, सिर्फ 45 डिग्री होता है। और बताओ साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है? साइन जीरो का वैल्यू जीरो, कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। बराबर कैसे है? नहीं ना है, सिर्फ 45 डिग्री के लिए वैल्यू बराबर होता है साइन, साइन का, साइन और कोस का। सभी के लिए मान थोड़ी ना, सभी के लिए मान बराबर होता है जी नहीं, ये असत्य है। क्या हो जाएगा? असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। क्योंकि अब साइन 45 डिग्री का वैल्यू भी 1/2 होता है, 1/√2 होता है, कॉस का भी 1/√2 होता है। इसके अलावा सभी का चेंज होता है। साइन जीरो का वैल्यू जीरो, कॉस जीरो का वैल्यू 1 है ना, साइन 30 का वैल्यू 1/2 और कॉस 30 का वैल्यू √3/2। बराबर कैसे है भाई? नहीं है, यानी कह सकते हैं यह क्या हो जाएगा? असत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? tan a यानी कि tan 0 डिग्री पर cot a अपरिभाषित होता है, और यहाँ पे परिभाषित होता है, परिभाषित नहीं होता है, मतलब इनफाइनाइट होता है। मतलब समझिए cot a का वैल्यू कितना होता है? तो cot 0 की बात कर ले, cot 0 बराबर क्या होता है? अपरिभाषित, जिसको परिभाषित नहीं कहते हैं। इनफाइनाइट बिल्कुल ये सत्य है कि यह क्या होता है? अपरिभाषित, सत्य है। सत्य है। ठीक है, ये क्योंकि ए के लिए बात करें तो टेन ए का वैल्यू क्या होता है? प्रभाषित नहीं होता है, बिल्कुल प्रभाषित नहीं होता है, आई मीन अप्रभाषित होता है, इसलिए असत्य है। यह चैप्टर आपका खत्म हो गया। चैप्टर मतलब ये एक्सरसाइज खत्म हो गया मेरे दोस्त। अगला नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके लिए लेके आएंगे, उससे पहले कुछ फॉर्मूला है, फॉर्मूला बताएंगे फिर लेके आएंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। ट्रिगो के और प्यार से समझने के लिए ऑलरेडी एक दो लेक्चर दे रखे हैं, उसको जाकर जरूर देखिएगा। आपको मैथ्स 10th का मैथ्स 100 में 100, और पूरा सब्जेक्ट की बात कर ले आपको 450 प्लस का मैं गारंटी लेता हूँ, बशर्ते मेरे साथ आप बने रहिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए थैंक यू, और इसका पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।